Breaking news that's coming in. We're showing you how the police is recreating the crime scene at Sambhal. And this is the latest visuals coming off the police that is seeing and looking at how the crime scene and what happened at the crime scene. Remember, this is the violence in which 3 died. Vehicles were set ablaze in clashes over the mosque survey in Uttar Pradesh. Now, in the latest visuals that are coming in, we are seeing the Uttar Pradesh police is trying to recreate the crime scene at Sambhal, trying to gather evidence, trying to see how and which were the peoples involved. We also remember several people had already fled from the area. Who are the people who were no longer at the area? All this is now being done. Let me go across now to Jatin, who's joining us. Jatin, give us more details. आज बिल्कुल देखिए, क्राइम टीम के साथ साथ तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अभी मौके पर हैं। तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि आपको एसपी संभल नजर आ रहे होंगे, सीओ नजर आ रहे हैं, एफएसएल की टीम, बैलिस्टिक टीम, सभी लोग यहाँ पर हैं। और इसी जगह से हिंसा जो है वो शुरुआत हुई थी। छत से जो पथराव है वो किया गया था और अब तमाम आला अधिकारी यहाँ पर हैं और एक तरीके से क्राइम सीन को रिक्रिएट यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि तमाम एविडेंस पुलिस के पास है। किस तरीके से हिंसा शुरू हुई, भीड़ किस तरीके से इकट्ठी होना शुरू हुई है, तमाम ऐसी चीजें जो कि जांच का विषय बनी हुई है। और अब आप देखेंगे कि ये हिंदू खेड़ा इलाका, हिंदू सराय भी इसको बोला जाता है। और इसी जगह से जो साफ तौर पर एक पथराव शुरू हुआ था, यहाँ पे जो छतें थी उन छतों से पथराव किया गया। और आप देख रहे हैं कि एडिशनल एसपी जो है वो लगातार जो टीम बैलिस्टिक की यहाँ पर पहुंची है, एफएसएल की टीम जो यहाँ पर पहुंची है, वो इस पूरे मूवमेंट को नजर बनाए हुए। पुलिस की मूवमेंट उस समय क्या थी, जो हिंसा कर रहे थे लोग, वो किस जगह से पथराव कर रहे थे, ये सभी जानकारी जो है वो टीम को बताई गई है। और आप देखेंगे कि पीछे की तरफ जो इंच टेप से है पूरे इलाके को मापा जा रहा है। जो कॉर्डन ऑफ करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हर चीज को बारीकी से मापने की जो कवायद है वो की जा रही है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को इस पूरे मामले में जो हिंसा है वो हिंसा हुई थी और उसके बाद से ही तमाम एविडेंस को खंगाला जा रहा था। आकाश अगर यहाँ पर दिखाएंगे, ये देखिए, ये जो टीम है वो किस तरीके से फीते को लेकर अपनी खुद की जो वीडियोग्राफी है वो साफ तौर पर यहाँ पर कर रही है। कितना एरिया था, सड़क कितनी चौड़ी थी, कहां पे पुलिस की मूवमेंट थी, हर चीज को बारीकी से जो मापा है वो यहां पर जा रहा है। और कहीं ना कहीं एफएसएल की टीम इससे पहले जामा मस्जिद के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी पहुंची थी। आप देखेंगे तमाम इक्विपमेंट्स बैलिस्टिक और एफएसएल की टीम के पास मौजूद है और उन्हीं इक्विपमेंट्स के आधार पर जो मैपिंग है इस पूरे रोड की साफ तौर पर की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस का मूवमेंट उस समय क्या था, जिस गली में लोग इकट्ठे हुए वो गली कितनी चौड़ी है, बारीक बारीक डिटेल्स भी जो टीम है वो इसमें रिकॉर्ड पर लेती है और उसी आधार पर जो कार्रवाई है वो आगे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाती है। आपको बता दें कि ये जो एफएसएल की टीम, बैलिस्टिक की टीम यहाँ पर पहुंची है, ये दरअसल आगरा से पहुंची है। जो चीजें यहाँ पर मेजर के तौर पर लिया जा रहा है, जो पैमाइश यहाँ पर की जा रही है, उसी बेसिस पर पूरा खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, जो लाइट्स है, आप ये देखेंगे कि लेजर लाइट जैसी जो चीजें हैं वो टॉर्च के जरिए ऊपर छतों पर जो है वो मारी जा रही है। टीम में जो वीडियो और फोटोग्राफी करने के वाले जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं और हर बारीक से बारीक चीजों को यहां पर जो टीम है वो एनालाइज करती हुई आपको नजर आ जाएगी। आगरा से स्पेशल टीम जो है यहां पर बुलाई गई है और उसी बेसिस पर इस पूरे इलाके में किस छत से कहां पथराव किया गया वो तस्वीरें आप यहां पर लगातार देख रहे हैं कि कैसे। आप ये देखिए कि लेजर लाइट के जरिए जो मैपिंग है, लेजर लाइट के जरिए जो पूरे इस इलाके की मूवमेंट है वो भी यहां पर देखी जा रही है। जिस तरीके से जो ऑफिसर्स हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं टीम को, एफएसएल और बैलिस्टिक की टीम उसको उस तरीके से ग्राउंड पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आप तमाम देखेंगे ये वो छतें हैं, ये वो छत है जहां से पथराव जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किया गया, ये वो छत है जहां से पुलिस बल के ऊपर पथराव किया गया, ये वो छत है जहां से फायरिंग जो है वो की गई, पुलिस की मूवमेंट जो थी, महिलाएं तमाम छत पर थी और इसी इलाके से जो कार्रवाई है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। आप देखेंगे कि एफएसएल की टीम, बैलिस्टिक की टीम जो यहाँ पर मौजूद है, तमाम चीजों को एनालाइज करने के बाद वो ब्रीफ कर रहे हैं एक ऑफिसर को और वो जो ऑफिसर है तमाम डायरी उसमें नोट कर रहे हैं। तो बारीक से बारीक चीजों को ग्राउंड पे एनालाइज करने के बाद जो फाइनलाइज रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को एक तरीके से तैयार करना। उन गलियों में टीम पहुंच रही है, उन जगहों पर पहुंच रही है। देखिए लेजर लाइट के जरिए जो डायरेक्शन दी जा रही है कि इस छत पर पथराव जो है वो किया गया, उन सभी जगहों को मार्क करके बाकायदा एक रिपोर्ट डिटेल यहां पर तैयार की जा रही है। जो ऑफिसर जानकारी दे रहे हैं
तैयार तो रिपोर्ट की जा रही है, उसके बिल्कुल पैरेलल उस जगह की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो एक तरीके से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की एडमिनिस्ट्रेशन की एक कोशिश है। आपको याद होगा कि 24 नवंबर को जब हिंसा हुई उसके बाद से ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्राउंड पर है और हर बारीक से बारीक चीजों को ग्राउंड पर वो एनालाइज कर रहा है। एफएसएल की टीम उस समय भी आई थी, लेकिन इस बार एफएसएल की टीम को इसलिए बुलाया गया है कि जो भी ग्राउंड पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है उसको जमीनी स्तर पे एनालाइज करना, उसको जमीनी स्तर पे एक डॉक्यूमेंट्स का रूप देना। और यही कारण है कि जो जो चीजें बताई जा रही हैं आप देखेंगे कि बाकायदा जो ऑफिसर्स हैं उसको ग्राउंड पर एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, उसकी पूरी जो फाइलिंग है, प्रोफाइलिंग है वो की जा रही है। सीनियर ऑफिसर बता रहे हैं कि जब फायरिंग जो की गई, जो ऑफिसर यहां पर थे उनको चोट लगी थी तो वो किस डायरेक्शन से की गई थी, और एफएसएल की टीम हर उस चीज को नोट कर रही है। एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर, एसपी रैंक के ऑफिसर और सीओ आपको तीनों एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं और वो लगातार जो टीम आई है उस टीम को बारीकी से पूरा जो डायरेक्शन है वो दिया जा रहा है। उस टीम को पूरी जानकारी उस दिन के बारे में सुबह का, क्योंकि वो समय था, कैसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद जब भीड़ इकट्ठी होना शुरू हुई तो पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्योंकि रबड़ बुलेट जो है वो फायर किए गए थे, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जो एक तरीके से पुलिस बल की मूवमेंट थी वो किस तरीके की मूवमेंट थी उसको बारीकी से इस पूरे मामले में एनालाइज किया जा रहा है। और एनालाइज करने के बाद जो टीम यहाँ पर पहुंची है उस टीम को बाकायदा ब्रीफ भी इस पूरे मामले में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से तमाम मूवमेंट था उस मूवमेंट को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। और जो टीम यहां पर पहुंची है एफएसएल की और बैलिस्टिक की, वो उस पूरे मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। अपने जो कैमरे वो अपने साथ लेकर पहुंचे हैं, उससे बाकायदा फोटो जो है, वीडियो जो है वो साफ तौर पर ली जा रही है और इस रिपोर्ट को उसी बेसिस पर आगे जो एक रिपोर्ट फाइनलाइज की जाएगी वो एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपी जाएगी। बैक टू स्टूडियो। जतिन, बहुत ही अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट थी। आपको आई वुड लाइक टू स्टे विथ यू टू जस्ट गिव अस वन मोर सेंस। आपने बिल्डिंग्स दिखाई, आपने वेपन्स के बारे में बात की, एफएसएल टीम जो आगरा से है, बैलिस्टिक रिपोर्ट जो है उसके बारे में बात की, जो बैलिस्टिक टीम यहाँ पे है। एक बार फिर ज़रा 360 डिग्रीज हमें ज़रा रियलाइजेशन दीजिए किस तरह की गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है। द FIRs has been filed, the police is going to get to the bottom of this. You've also shown us the houses from which stones had been pelted and the police had been attacked. आज बिल्कुल देखिए 24 नवंबर की सुबह का वो दिन था, आज 23 नवंबर की रात है, तो तकरीबन एक महीने का समय जो है वो बीत रहा है। आप देखेंगे उस पूरी जगह पर टीम जो है वो मार्च कर रही है और तमाम जो सीनियर ऑफिसर संभल के हैं वो ग्राउंड पर है। एक एक जानकारी एफएसएल की टीम को, बैलिस्टिक की टीम को दी जा रही है। ब्रीफ बाकायदा यहाँ पर किया जा रहा है कि पुलिस की मूवमेंट उस दिन किस तरीके थी, कितने ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात थे, किसकी ड्यूटी यहाँ पर थी और वो कितने ऑफिसर्स के साथ लीड कर रहे थे। एफएसएल को हर वो जानकारी दी जा रही है कि भीड़ सबसे पहले कहाँ इकट्ठी हुई, भीड़ को किस तरीके से डिस्पर्स करने के लिए काम किया गया, डिस्पर्स करने के बाद उस भीड़ का मूवमेंट क्या था, उन छतों को बाकायदा मार्क किया गया, उन छतों पर लेजर लाइट के जरिए एक तरीके से डायरेक्शंस दी गई कि इस छत पर भीड़ थी और यहां से पुलिस बल के ऊपर जो पथराव है वो साफ तौर पर किया गया। और आप देखेंगे कि अभी भी टीम लगातार यहां पर है, इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर कर रही है। एफएसएल की जो टीम यहां पर पहुंची है उसको पूरी जानकारी दी जा रही है, जो वीडियो और जो फोटो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उसको अपनी रिपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। रिपोर्ट में लेने के बाद तमाम जो चीजें होंगी उसको फाइनलाइज किया जाएगा। और आप अभी भी देख रहे हैं कि तमाम ऑफिसर्स जो भी जानकारी, चाहे वो एसपी रैंक के ऑफिसर हो, जो एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो लगातार बैलिस्टिक टीम और जो एक तरीके से एफएसएल की टीम है उनको देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वहीं क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का जो काम है वो भी तेजी से चल रहा है। इस खबर पर हम हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए रिपब्लिक टीवी के साथ।